Good morning, everybody. How are you? Are you happy and healthy? You are happy and healthy and enjoying cold season. Okay, very nice. How is going on your study? पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? My study is going on well. देखिए फ्रेजल वर्ब के साथ इंग्लिश कुछ फ्रेजल वर्ब है, ठीक है? जैसे कि फेड अप, ऊब जाना, लुक फॉरवर्ड टू, आतुर होना, किसी भी चीज के लिए उत्सुक होना, तो ऐसे कुछ फ्रेजल वर्ब। और यहाँ क्या लिखा है? यह सीखने के बाद इंग्लिश में कोई आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। भाई कोई आपको मुकाबला कब नहीं कर पाता? जब आपको कुछ अलग आता है, कुछ विशेष आता है, कुछ अच्छा आता है, तब कोई आपको मुकाबला नहीं कर पाता। लिखना नहीं है ये भी कि कोई आपको मुकाबला नहीं कर पाएगा, उतारने लगा ये कॉपी में, लिखना नहीं है। यही लिखोगे क्या कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, बताते घूम रहे सबको, है ना? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है आतुर होना। जैसे कि उदाहरण के देखो, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है? आतुर होना, ठीक है? जैसे कि या हम कहें कि वह मरा जा रहा है, आतुर होना या वह मरा जा रहा है, ठीक है? लुक फॉरवर्ड। जैसे कि तुम शादी करने के लिए आतुर हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी। तुम शादी के लिए आतुर हो, यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मैरी। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आतुर हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड I am looking forward to participate in the annual function. I am looking forward to participate in the annual function. मैं एनुअल फंक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए आतुर हूँ। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू डांस? क्या आप नाचने के लिए आतुर हैं? कई बार बाजे बजते हैं तो नाचना शुरू हो जाता रास्ते में ही, ठीक है? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश? दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आप इंग्लिश सीखने के लिए आतुर हैं? यस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न इंग्लिश। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू ड्राइव कार? क्या आप कार चलाने के लिए आतुर हैं? आप तो आतुर हैं, लेकिन लोग मरने के लिए आतुर नहीं हैं, इसलिए सावधानी से चलाएं, सीखने के बाद ही चलाएं, ठीक है? आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय मोबाइल? क्या आप मोबाइल खरीदने के लिए आतुर हैं? समझ में आया? तो कुल मिला के ये है कि लुकिंग फॉरवर्ड का प्रयोग होता है उत्सुक होना, आतुर होना, ललायत होना, बहुत ज़्यादा उतावला होना कोई भी काम करने के लिए, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे? लुकिंग फॉरवर्ड, वैसे उत्साहित होना होता है, ठीक है? फिर उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीप इन टच। क्या है? कीप इन टच। कीप इन टच का मतलब होता है संपर्क में रहना। क्या होता है? कीप इन टच। जब कोई आपसे विदा लेता है तो आप कहते हैं बाय बाय, सी यू एंड कीप इन टच, ठीक है? बाय बाय, सी यू एंड कीप इन टच। तो क्या हो जाएगा? कीप इन टच, कीप इन टच। इसका मतलब क्या होता है? संपर्क में रहना। अब देखो इसका क्वेश्चन बनाते हैं, तुम इंग्लिश के संपर्क में कैसे रहते हो? तो क्या हो जाएगा? हाउ डू यू कीप इन टच, हाउ डू यू कीप इन टच विथ इंग्लिश? तुम इंग्लिश के संपर्क में कैसे रहते हो? हाउ डू यू कीप इन टच विथ इंग्लिश? ओके, तो कैसे रहते हैं भाई? आई कीप इन टच। देखो ऐसे परीक्षा में आते हैं क्वेश्चन, तुम हर कुछ करते हो, तो कभी भी ऐसा आ जाए तो इसको पूरे को हटा दो और क्या करेंगे? आई कीप इन टच विथ इंग्लिश बाय बुक्स, बाय बुक्स, मैगजीन्स, मैगजीन और मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, आई और यूट्यूब चैनल। आजकल तो यूट्यूब चैनल सबसे पहले तो यही है, यूट्यूब चैनल। और भाई आई टॉक मोर एंड मोर इन इंग्लिश,
है ना, मैं इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा बात करता हूँ, आई टॉक मोर एंड मोर इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश के संपर्क में रहते हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए हाउ डू यू कीप इन टच विद योर रिलेटिव्स, आप अपने रिश्तेदारों के संपर्क में कैसे रहते हो, तो आप क्या बोलोगे? आई कीप इन टच विथ माई रिलेटिव्स बाय मोबाइल फोन, या विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन भी बोल सकते हो, विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। मोबाइल फोन की मदद से आप उनके संपर्क में रहते हैं, ठीक है। हाउ डू यू कीप इन टच विद योर फ्रेंड्स? बाय मोबाइल, मोबाइल से, बात खत्म, ठीक। चलो अगला आता है फेडअप। फेडअप क्या होता है भाई? फेडअप मतलब होता है ऊब जाना। फेडअप क्या होता है? ऊब जाना। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं अपनी जिंदगी से ऊब गया हूं, तो आप क्या बोलते हैं? आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। मैं अपनी जिंदगी से ऊब गया हूं, आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। क्या आप अपनी जिंदगी से ऊब गए हैं? आर यू फेड अप? आर यू फेड अप विथ योर लाइफ? आर यू फेड अप विथ योर लाइफ? क्या आप अपनी जिंदगी से ऊब गए हैं? यस, आई एम फेड अप विथ माई लाइफ। नहीं, मैं अपनी जिंदगी से नहीं उबा हूं, ऐसा बोलना नहीं, ठीक है। आर यू फेड अप विद दिस क्लास? जिससे कुछ नहीं बनता वो तो फेड अप हो ही जाता है, जैसे मजा आता है वो तो नहीं होता है। आर यू फेड अप विद दिस क्लास? नो, आई एम नॉट फेड अप विद दिस क्लास, ठीक। तो फेड अप का मतलब समझ में आ गया? फेड अप मतलब होता है ऊब जाना। कितना अच्छा है, आई फेड अप विद दिस क्लास, ठीक है। आई फेड अप विद दिस सिटी, आई फेड अप विद दिस गवर्नमेंट। आर यू फेड अप विद दिस गवर्नमेंट? नो, आई एम नॉट फेड अप विद दिस गवर्नमेंट, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं अपन। अब आता है सिक ऑफ। सिक ऑफ का मतलब होता है एक प्रकार से नाक में दम होना, है ना, परेशानी में होना। सिक ऑफ मतलब अपन कहते हैं ना आई एम सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब तंग होना। सिक ऑफ का मतलब होता है तंग होना या परेशान होना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, तंग होना या परेशान होना, सिक ऑफ। जैसे कि चलो इसको मिटा देते हैं। आर यू सिक ऑफ? आर यू सिक ऑफ विथ द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? आर यू सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप बिजली की समस्या से ग्रसित हैं? क्या बिजली की समस्या से परेशान हैं, तंग हैं? तो बोलोगे यस, यस आई एम सिक ऑफ विथ द प्रॉब्लम, सेम टू सेम वही लिखना है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस आई एम सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आर यू सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जाम? यस आई एम सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जाम। जरूर ट्रैफिक जाम से आप परेशान होंगे, ठीक है। आर यू सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ न्यूसेंस कॉज्ड बाय पीपल? जो लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, सरदर्द क्रिएट करते हैं। अब रहने दो, न्यूसेंस एक प्रकार की समस्या है। यस आई एम सिक ऑफ, वो तो है ही, सिक ऑफ विद द न्यूसेंस क्रिएटेड बाय द पीपल, ओके। आर यू सिक ऑफ विथ योर ओल्ड बाइक? यस आई एम सिक ऑफ विथ माई ओल्ड बाइक एंड आई एम फेड अप विथ इट, मैं से उब भी गया हूँ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, सिक ऑफ का मतलब होता है तंग, कहते हैं ना तंग होना, परेशानी होना। सिक ऑफ विद द, जैसे हम कहें आई एम सिक ऑफ विद द वाटर सप्लाई ऑफ दिस सिटी, ये भी बोल सकते हो आप। जैसे एक सेंटेंस और कर लेते हैं, अच्छा सेंटेंस है, आई एम सिक ऑफ I am sick of with the water supply, water supply of my area। मतलब मैं अपने एरिया की वाटर सप्लाई से परेशान हूँ, उससे समस्या है मुझे। आई एम सिक ऑफ विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ माई एरिया, मैं अपने एरिया की वाटर सप्लाई से परेशान हूँ, ठीक। चलो वन मोर। अब आपके सामने आता है फॉन्ड ऑफ।
इसको क्या बोलते हैं भाई, फॉन्ड ऑफ को? इसका मतलब होता है का शौकीन, का शौकीन। जब आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज योर हॉबी, आपका शौक क्या है, तो आप बोलते हैं सर आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। ड्रिंकिंग मत करना। नाचने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? क्या आपको नाचने का शौक है? आर यू फॉन्ड ऑफ डांसिंग? यस, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अच्छा, क्या आपको गाना गाने का शौक है? तो बोलोगे हाँ मुझे गाना गाने का शौक तो है, पर लोगों को मुझे सुनने का शौक नहीं है। ठीक है, यस आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। अच्छा, आदमी के अंदर सारी चीजें होनी चाहिए, नहीं तो आदमी मशीन बन जाएगा। समझ में आया? जब भी आप कभी पढ़ाने खड़े होंगे, तो अगर आप सिर्फ पढ़ाना पढ़ाना जानते हैं, तो आप अच्छे सफल शिक्षक नहीं हो पाएंगे। फिर आपको वहां से भगा दिए जाओगे, स्टूडेंट आपको भगा देंगे, सिर्फ नॉलेज के दम पे आपकी क्लास नहीं चल पाएगी। अंडरस्टैंड? इसलिए you should have the mastery, especially in teaching field. The today's teacher is not only the teacher but also a stand-up comedian. Otherwise, you will not be stay there for long time. Okay? हाँ, लेबर की तरह दूसरे काम कर सकते हो। टीचिंग का जो काम है वो लेबर की तरह काम नहीं है। Yes, I am fond of dancing. Are you fond of smoking? Are you fond of smoking? क्या आपको स्मोकिंग का शौक है भाई? नो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग। चलो नेक्स्ट वन, अगला है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है निभाकर चलना। गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? निभाकर चलना। क्या निभाकर चलना? कैसे निभाकर चलना? जैसे आपने देखा होगा, सास बहू की लड़ाई लड़ाई होती है जनरली, डिफॉल्ट सेटिंग होना ही है, वो तो सब तैयार रहो, जिनकी शादी नहीं हुई उनकी भी होगी, और जिनकी हो चुकी है उनकी भी हो रही है ना? जो बहू है वो लेके बैठी रहती है कि मेरे साथ सास ने बहुत बुरा बुरा किया, और जिंदगी भर वही रट्टा मारती रहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अन्याय हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और सास भी लेके बैठी रहती है कि बहू ने ऐसा किया, जो डिफॉल्ट। तो हम क्या बोलते हैं उसके लिए कि अच्छे से निभाओ। तो क्या बोलेंगे? अच्छे से निभाओ। तो क्या बोलेंगे? गेट अलोंग वेल। अच्छे से निभाओ, गेट अलोंग वेल, ठीक से निभाओ। जैसे कि हम कहें कि वे दोनों अच्छे से निभा रहे हैं, they both are getting along well। मतलब उन दोनों की अच्छी निभ रही है, they both are getting along well। और हम कहें, जैसे कि हमने बोला कि हाउ डू यू गेट along, जैसे मैंने कहा कि तुम अजनबी लोगों से कैसे निभाते हो, हाउ डू यू गेट along with strangers। हाउ डू यू गेट along with strangers, तुम अजनबी लोगों से कैसे निभाते हो? तो आप क्या बोलोगे? सर आई गेट अलोंग वेल। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आई गेट अलोंग वेल हो जाए, अजनबी लोगों से अच्छे से निभा ही नहीं सकते आप। तो आप बोलोगे मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है सर, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट अलोंग विथ स्ट्रेंजर्स। एक्टिव, वे दोनों अच्छे से निभा रहे हैं, दे बोथ आर, मतलब उनकी गहरी छन रही है, उनकी अच्छी निभ रही है ना? चलो ठीक है, तो अगला है, तुम बाद में लिखना, ठीक है? क्योंकि देर लगा देते हो फिर मैं आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक प्रोटोकॉल है ना, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता, नहीं तो वीडियो आधा घंटे का हो जाएगा, और मुझे आधा घंटे का वीडियो फिर कोई देखेगा नहीं। क्योंकि आजकल ये और एक समस्या है, जबकि जहां नॉलेज मिले वीडियो कितना ही बड़ा हो जाए, वीडियो पे मत जाओ, नॉलेज पे जाओ। लेकिन पीपल, हालांकि अपलोड हो जाएगा तो देख लेना तुम, अभी तो नहीं होगा, इसका नंबर 8 दिन बाद आ सकता है, क्योंकि अभी इतने वीडियो लगे हुए हैं लाइन से, इसका नंबर बहुत बाद में आएगा। इसलिए आपने देखा हो जो पढ़ाता हूँ वो वीडियो शाम को नहीं आ पाता, क्योंकि पुराने वीडियो अपलोड हैं उस पर बहुत सारे।
क्योंकि गेट स्टक मतलब होता है अटक जाना, ठीक है। अटकना, गेट स्टक, जैसे कि कोई भी चीज अटकती है, जैसे कि हमने कहा व्हाट इज दिस, ठीक है, यह दरवाजा कहीं अटकता है, तो हम बोलेंगे दिस डोर गेट्स स्टक समवेयर, दिस डोर गेट्स स्टक समवेयर, यह दरवाजा कहीं अटकता है। दिस डोर गेट्स स्टक समवेयर। हमने बोला कि मैं ट्रैफिक जाम में अटक गया था, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया था, ठीक है। और आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक जाम, ठीक है। और भी हो सकता है, जैसे कि समथिंग, अच्छा एक चीज है, चलो दूसरा लिखते हैं, हाँ समथिंग, चलो समथिंग गॉट स्टक इन माई आईज, समथिंग गॉट स्टक, समथिंग गॉट स्टक इन माई आईज, ये वाला गॉट स्टक इन माई आईज, आज तो ठंड में हाथ नहीं चल रहा है लिखने में, समथिंग गॉट स्टक इन माई आईज, मेरी आंख में कुछ अटक गया, ठीक है। देखो कितने छोटे छोटे वर्ड हैं, गेट स्टक, ठीक है, फॉन्ड ऑफ, है ना, बढ़िया शब्द हैं, ऐसे अगर सीखोगे तो मजा आएगा। ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। चलो आगे है, गेट स्टक के बाद है गेट नर्वस, बड़ा सिंपल है गेट नर्वस, सबको पता भी होगा। गेट नर्वस क्या होता है भाई, भयभीत होना, डरना किसी के सामने, ठीक है, भयभीत होना, डरना, जैसे कि आप अपने सीनियर्स के सामने भयभीत होते हो, ठीक है। तो देखो जरा, आप अपने सीनियर के सामने भयभीत होते हो, तो देखो आई गेट नर्वस आई गेट नर्वस बिफोर, किसके सामने, बिफोर माई सीनियर, आई गेट नर्वस बिफोर प्रिंसिपल सर, अगर आपके प्रिंसिपल सर हैं तो कोई बात नहीं, आपके प्रिंसिपल सर नहीं है तो भी किसी भी प्रिंसिपल के सामने, या आई गेट नर्वस बिफोर सीनियर ऑफिसर, कई बार आप सीनियर ऑफिसर के सामने नर्वस होते हैं, आई गेट नर्वस बिफोर सीनियर ऑफिसर, आप सीनियर ऑफिसर के सामने नर्वस हो जाते हैं, ठीक है। PRI होता है, PRINCIPAL, क्या, प्रिंसिपल, नहीं यही होता है प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल सिद्धांत होता है, आप जो कह रहे हैं ना प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, और ये प्रिंसिपल होता है अपने हेड ऑफ द स्कूल, हेड ऑफ द कॉलेज, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। आगे चलो अगला देखते हैं हम, आई गेट नर्वस बिफोर माई सीनियर, मैं अपने सीनियर के सामने नर्वस होता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा, अगला है नेक्स्ट, फील लाइक, बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं इनसे, हम बना नहीं रहे हैं ज़्यादा क्योंकि हमारा टाइम हमारे पास कम है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए, बाकी बहुत सारे बनाए जा सकते। फील लाइक का मतलब होता है मन करता है, ठीक है, क्या होता है, मन करता है, जैसा कि मेरा नाचने का मन करता है, कई बार ऐसा नाचने का मन करता है ना, आई फील लाइक डांसिंग, जैसे कि आप सफल हो जाते हो तो आपका नाचने का मन करता है, और आपका दोस्त सफल हो जाता है तो आपका रोने का मन करता है, और आपका दोस्त फेल हो जाता है तो आपको हंसने का मन करता है, सोचते हैं भंडारा करा दें। क्यों, सीखने का जो तरीका मैंने बताया था कि इनको जो है एक एक सेंटेंस आप अपने
उसी में लिख दिया करो कमेंट सेक्शन में। जैसे कि यही है कि आई लुक फॉरवर्ड टू प्ले, तो वहीं लिख दिया करो आई लुक फॉरवर्ड टू प्ले। मुझे खेलने का शौक है, मैं खेलने के लिए आतुर हूँ, ठीक है।